Hello friends, welcome to IFAS. Myself Himanshu, your geography faculty. So students, let's start our today's lecture about straits, जिनको हम लोग हिंदी में जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में जो है वो है स्ट्रेट्स और हिंदी में उसे जल संधि, जल डमरू, जल संयोजक, तो एक तरह तरह के नाम होते हैं हमारे स्ट्रेट्स के। ठीक है, अब ये होते क्या है एग्जैक्टली, तो हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा लंबा है बिकॉज खूब सारी स्ट्रेट्स हैं, खाड़ियां हैं, जल संधियां हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गल्फ हम पढ़ चुके हैं, चोक पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखे लेक्चर, आप ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, इसको आप चेकआउट कीजिए। इसमें चोक पॉइंट्स पढ़ाए हैं, समुद्र महासागरों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, पैसिफिक ओशियन एटसेट्रा। ओके, और टाइड्स वगैरह के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो भी ओशनोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें आती है ओशन से, अभी कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, जैसे सागर बच गए हैं, वार्म जो करंट्स होती हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, वो बच गई है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट, जैसे ये आपके सामने एक जो फोटो है, दैट इज सैटेलाइट फोटो ऑफ मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट स्टूडेंट्स सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। ये अपने इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया, तीन ये देश हैं, यहां पर ये मौजूद है। ये जो स्ट्रेट होती हैं, ये क्या है? एक नैरो वाटरवे होता है, छोटा सा वाटरवे। अब आप देखेंगे, मैं इसमें डायग्राम बनाऊंगा तो आपको जानकर होगी, ये एरिया है, दिस इज मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, ये एक छोटा सा पतला सा एक नैरो वाटरवे होता है। वाटरवे याद रखिए, एक वाटरवे के द्वारा कनेक्ट होता है। आई बात समझ में? दो बड़ी वाटर बॉडीज को, जैसे मान लो आप इधर जाएंगे तो अरेबियन सी आ गया, और इस साइड जाएंगे तो इधर अपना पैसिफिक आ रखा है, साउथ चाइना सी, बेसिकली साउथ चाइना सी लिख लेते हैं यहां पर, साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को अरेबियन सी से जोड़ने का काम करती है मलक्का स्ट्रेट। और ये क्या है? ये एक वाटरवे है, एक पानी का ही एक रास्ता है, जो कि और ये बहुत पतला होता है, नैरो होता है। ठीक है, सेकंड, ए स्ट्रेट कैन बी नेचुरल और मेन मेड। जो ये स्ट्रेट्स होती है, जैसे ये वाली तो नेचुरल है, ये जो अपनी स्ट्रेट है ये नेचुरल है, बट ये मैन मेड भी हो सकती है। मैन मेड कैसे होगी? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो अपनी पनामा कैनल है, सुएज कैनल, दैट इज आवर मेन मेड स्ट्रेट्स। ठीक है ना, जो वाटरवे होता है वो आर्टिफिशियल, मानव द्वारा निर्मित जो होता है वो। ठीक है, और ये जो अब आप खुद सोचिए, आपको मैंने जो आपके सामने ये बनाया है स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, ये साउथ चाइना सी, मतलब जापान, कोरिया, चाइना, इन सब का जो ट्रेड है, ऑयल ट्रेड है, वो सारा का सारा इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये रास्ते, शिपिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिकॉज ये दो वाटर बॉडी में पैसेज प्रोवाइड करता है, जो कि जमीन के द्वारा सेपरेटेड होता है नॉर्मली। ठीक है ना, अब अगर चाइना को इधर आना हो तो इस जमीन से होकर आएंगे, और वहीं अगर इसको शिप से आना होगा तो इस रास्ते से आएंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट हो रहा, आप समझ जा रहे होंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मलक्का स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। 30 से 35 स्ट्रेट्स हैं हमारी दुनिया में। अब इंपॉर्टेंट खूब सारी हैं, इंपॉर्टेंट हम लोग पहले लेते हैं, फिर बाद में जो है नॉर्मल वाली भी पढ़ेंगे। किसी भी स्ट्रेट का, किसी भी जल संधि का जो विशेषता होती है वो क्या होती है? एक तो है कि नेचुरल प्रोसेस से बनती है। ठीक है, अब पर इसमें आपने क्या पढ़ा है कि मैन मेड भी हो सकती है। ठीक है, नैरोअर देन द सी इट कनेक्ट्स, मतलब जिस भी सी से जुड़ने वाली है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये है, जैसे मान लो ये एक चीज है, ये एक सी है, इस चैनल की अपन बात करें तो ये इंग्लिश चैनल है, फिर बाद में एक पतला सा एक नैरो स्ट्रेट आता है, और उसके बाद में एक बड़ा सी वापस आता है। जैसे इस केस में देखें तो नॉर्थ सी है इस साइड,
तो ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी होती है, दिस पर्टिकुलर, ये जो चीज है ये वाली, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट। आगे बात समझ में अब क्लियर है सबके? ठीक है, चलो। ये स्ट्रेट जो होती है नेविगेबल होती है, मतलब यहाँ पे शिप्स जा सकती है। जो यहाँ की विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, कुछ कुछ जैसे मलक्का स्ट्रेट का जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो सिर्फ 1.5 नॉटिकल माइल है। ठीक है, तो कुछ किलोमीटर से लेके बहुत बड़े भी हो सकते हैं, इन्हें कहा जाता है स्ट्रेट्स। तो ये विशेषता हो गई किसकी? जल संधियों की विशेषता हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चैनल क्या होता है? जब मैंने अभी बताया कि इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल क्या है? ये जल संधि से कैसे अलग है चैनल? तो वो होता है, देखो ये तो इस्थमस की डेफिनेशन आ गई अपने सामने, तो आप इसको टेक्स्ट को तो इग्नोर कीजिए। देखो चैनल भी क्या होता है कि स्ट्रेट जैसा ही होता है। ठीक है, बट वो क्या कि स्ट्रेट से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मान लो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है, दिख रही है आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो जो चैनल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेट से बड़ी बॉडी होती है। क्या होती है? स्ट्रेट से जो बड़ी बॉडी होती है वो चैनल कहलाती है। फिर तीसरा आता है अपना इस्थमस, सेम स्ट्रेट वाला ही है बट इसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ रहा था स्ट्रेट, बट जो ये इस्थमस ये जो चीज होती है ये क्या करती है? जैसे ये लैंड है, ये लैंड है, इसके बीच में एक लैंड होती है, इसको काट कर हम लोग क्या करते हैं? वाटरवे बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको कहा जाता है इस्थमस। अंडरस्टूड? तो ये समझ में आ गया आपको इस्थमस क्या होता है, चैनल क्या होता है और स्ट्रेट क्या होता है। तीनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ये देखो इसकी डेफिनेशन है, ये नैरो स्ट्रिप होती है। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो सुएज इस्थमस, सुएज कैनल, पनामा कैनल, ये क्या थे? ये इस्थमस थे। और हम लोगों ने इसको फिर कटिंग करके, इनको अंदर से बीच में से कट करके हम लोगों ने कैनल्स बनाई। तो अगर आपको पूछ ले कि पनामा कैनल किस किस को जोड़ती है, तो वो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ठीक है, सुएज कैनल किस किस को जोड़ती है? तो सुएज कैनल अपने अरेबियन सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए आते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस्थमस है वो नेचुरल भी हो सकता है और मेन मेड भी हो सकता है। वो सेम स्ट्रेट जैसे ही काम में आती है ये भी। पनामा कैनल और सुएज कैनल आज के समय में सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो है वाटरवेज है आज की। पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ टन कार्गो वहां से ट्रांसपोर्ट होता है रोज। और इसमें एग्जांपल बता रखा है कि जो सुएज की जो इस्थमस होती है, ये जो सुएज कैनल की जो इस्थमस है, ये अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है। ठीक है, चलिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें कुछ चोक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो मैंने इस स्लाइड को डिलीट नहीं किया है, ये अभी भी इसके अंदर है। तो जब आप अपने स्ट्रेट पढ़ेंगे तो कल हम लोग जैसे पढ़ा था, देखो स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर, टर्किश स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, है ना, पनामा कैनल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो कि चोक पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। स्ट्रेट्स खूब सारी हैं बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप देख पा रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना है, सॉरी ये वाला स्टेट ऑफ मलक्का है, क्योंकि जो एशियन कंट्रीज है अपने, वो उनका एक्सेसिबिलिटी अफ्रीका से इसी स्ट्रेट के थ्रू होता है। फिर ये आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए पर्शियन गल्फ वाला। फिर बल्बल मंडप जो कि गल्फ ऑफ एडन, सुएज कैनल, और जिससे कि अरेबियन सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है बेसिकली। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आईएफएस ने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, जो अभी एग्जामिनेशंस आ रही हैं आप लोगों के लिए। दिसंबर 2023 में आ रही है नेट, तो सेट के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, नेट के भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो आप सभी लोग, टाइम नहीं है, अभी सितंबर ही चल रहा है, तो अभी खूब देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू प्रिपेयर स्टिल। अभी थोड़ा सा टाइम है, 2-3 महीने की आप प्रिपरेशंस जिन्होंने छोड़ रखी है तो वो गियर अप हो जाए। 10 बजे रोज हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, तो आप सभी जुड़ जाइए। और आपको डीप स्टडी करनी है और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड मैनर में,
तो आप हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। एंड अलोंग विद इट वी हैव लॉन्च्ड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बैचेस आल्सो फॉर द जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो और आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, आप हमारे साइट पर विजिट करके, हमारे नंबर पर विजिट करके, और वो इंफॉर्मेशन, कोई भी नेविगेशन प्रॉब्लम आ रही है, सब्सक्रिप्शन को बाय करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह हम मौजूद है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है हमारे रोज अपडेट्स आते हैं। वी टॉक अबाउट पेपर 1 ऑल्सो, पेपर 1 के क्वेश्चंस रोज वहां पोस्ट होते हैं। तो इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हो, तो क्यों ना इसका अच्छा यूज लिया जाए। पेपर 1 का रोज एक क्वेश्चन तैयार होगा, पेपर 2 का रोज क्वेश्चन तैयार होगा। उसमें आपको डू यू नो के बारे में, जैसे जो हमारा चल रहा है कि कुछ जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसके बारे में बताई जाती है, फैक्चुअल चीजों के बारे में बताया जाता है आपको। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप, यूजीसी नेट ज्योग्राफी आईएफएस सर्च करके, और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपनी जो पहली जो जल संधि है, जो खाड़ी है, स्ट्रेट्स को हिंदी में जल संधि भी बोला जाता है। ठीक है, जल संधि, जल संधि दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में, ये जो बीच की जो पतली नैरोअर स्ट्रिप होती है, इसे जल संधि कहा जाता है। अब ऊपर देखिए बेरिंग स्ट्रेट, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है उसे कहा जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट किस किस को जोड़ रहा है आप खुद बताइए, लिखा हुआ है यहां पर, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ रहा है, दिख रहा है। ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे पैसिफिक ओशन है, तो उसको जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है बेरिंग स्ट्रेट के बारे में 3 से 4 बार, रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि कहां लोकेशन है इसका, रशिया के चुक्ची पेनिनसुला, ये रहा चुक्ची सी। चुक्ची जो सी है वो आर्कटिक ओशन में मौजूद है, ये आपको याद रखना है। और वहीं पर चुक्ची पेनिनसुला मौजूद है और अलास्का का सीवार्ड पेनिनसुला, इस तरह से। तो ऊपर तो रशिया है, नीचे अमेरिका है, तो इनको जोड़ने वाली स्ट्रेट भी क्या हो गई, बेरिंग स्ट्रेट हो गई। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें रशिया और यूएसए आगे है। ये मैंने बता दिया कि आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ते हैं। ठीक है, वो जो नीचे है वो बेरिंग सी है, और ऊपर कौन सा सी है, नीचे तो बेरिंग है, ऊपर चुक्ची सी। ठीक है, तो ये अपना बेरिंग स्ट्रेट है। उसके बाद में और जानकारी, ये अब ये जो यहां पर इसका जो विड्थ है वो सबसे नैरो, सबसे कम जो चौड़ाई है वो है इसकी 82 किलोमीटर। कितनी है, 82 किलोमीटर। दिस इज जस्ट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। इसको, ये बेरिंग स्ट्रेट हम लोग सबसे पहले इसलिए पढ़ा है बिकॉज स्टूडेंट्स इस बेरिंग स्ट्रेट को, इस जल संधि को हम लोग लैंड ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये कहा जाता है कि देखो एशिया से, ठीक है, एशिया से नॉर्थ अमेरिका जाने वाले जो सबसे पहले ह्यूमंस थे वो इसी मार्ग के थ्रू गए थे, इसी खाड़ी जल संधि के थ्रू गए थे एशिया से नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस, जो रिलेवेंस है वो और भी ज्यादा स्टडी पर्पस के लिए भी है हमारे लिए, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पर्पस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। बिकॉज ऊपर तो रशिया है, नीचे अमेरिका है, तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था 1991 तक जो चला, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो अमेरिका और रूस के बीच में जो कोल्ड वॉर चला था, शीत युद्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी थी। डायरेक्ट वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं हुए, बट यहां से कोल्ड वॉर के लिए भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती। ये जो स्ट्रेट है ना स्टूडेंट, यहां पर 2 आइलैंड मौजूद है, बिग डायोमेड, ये देखो डायोमेड आइलैंड्स है। तो बिग डायोमेड आइलैंड्स हैं वो रशिया के अंदर है, और लिटिल डायोमेड आइलैंड है वो यूएसए में है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर डायोमेड आइलैंड्स कह दिया जाता है। तो जो बिग डायोमेड है वो रशिया का है, और जो छोटा है, जो लिटिल डायोमेड है वो यूएसए का है। तो आप समझिए यहां पर कितना ज्यादा एक टेंस सिचुएशन रहती होगी इस जगह पर। एक और इंफॉर्मेशन है कि जो अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल
डेट लाइन, इसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन भी बोल देते हैं, या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोल दिया जाता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइन है जो कि बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है, इसलिए भी बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट है, वो अपने लिए रिलेवेंट हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स सेपरेट रशिया फ्रॉम अलास्का? अलास्का यूएसए में, डायरेक्ट नहीं पूछा है, अलास्का लिख दिया, तो अलास्का लिख दिया वहां पर, मतलब ये अलास्का यूएसए का है, तो हमें पता होना चाहिए कि अलास्का यूएस के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह से थोड़े से ट्विक करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका आंसर क्या होगा? बेरिंग स्ट्रेट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्ट्रेट्स को लेकर। सेकंड अपनी जो स्टेट आती है स्टूडेंट, वो आती है लुजोन स्ट्रेट। क्या आती है? लुजोन स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। ठीक है, किस किस के बीच में स्टूडेंट्स? ताइवान एंड फिलीपींस। ऑलराइट, तो याद रह जाएगा लुजोन जो जल संधि है वो किसके बीच में है? ताइवान तो उत्तरी दिशा में है, जैसे देख पा रहे हो, और ये देखो ये लुजोन स्ट्रेट, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। ऊपरी दिशा में ताइवान है और नीचे फिलीपींस मौजूद है। ये साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी के साथ में जोड़ता है। ये रहा फिलीपींस सी, दिस इज द फिलीपींस सी, दिस इज द चाइना सी, और ये ऐसे जाकर स्ट्रेट जोड़ रही है, इस तरह से दिख रहा है। चलो, और ये आपके जब आप इसका पीडीएफ एक्सेस करेंगे आईएफएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, उसमें आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चूज करके यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेलेक्ट करेंगे ना, तो वहां पर आपको इसका ये जो पीडीएफ है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपके जो नोट्स हैं ये आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हम लोगों ने जब चोक पॉइंट पढ़ा था तभी भी इंपॉर्टेंट था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। पर्शियन गल्फ मौजूद है जहां पर दुनिया का लाइक 30% तो ऑयल है वहीं पर होता है। पर्शियन गल्फ में ओमान, कतर, कुवैत, सारे के सारे ईरान, इराक, वहीं पर कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं पर्शियन गल्फ में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ईरान द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ईरान, और ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में जोड़ता है। और गल्फ ऑफ ओमान किस में आता है? गल्फ ऑफ ओमान आता है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, कि दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है ना वो यहां से बहुत ज्यादा होती है, ओपेक कंट्रीज वही है। फिर अपना आता है स्टूडेंट्स बब अल मंडप। ओके, बब अल मंडप जो खाड़ी है, जो जल संधि है, वो किस किस को जोड़ रही है? रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बब अल मंडप। ठीक है, आई बात समझ में? ये मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन के साथ में जोड़ती है बेसिकली। इसके बाद में अरेबियन सी आता है, और अरेबियन सी किस में आता है? इंडियन ओशन में आता है। और ये जो आपको रेड सी दिख रहा है कॉर्नर में, तो रेड सी है वहां, ये जो है ये वाला, ये आगे जाकर सुएज कैनल के द्वारा मेडिटेरेनियन सी में मिल जाता है, उधर कनेक्शन होता है। तो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ने वाली ये बब अल मंडप स्ट्रेट है। सेकेंड फैक्ट क्या है इसका? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जैसे यहां पर भी बहुत सारे पायरेट के अटैक्स होते हैं। आप देखो कौन कौन से कंट्रीज है, समझ में आ जाएगा। सोमालिया, यमन, यहां पर तो वॉर चलता रहता है, इंटरनल वॉर, सिविल वॉर्स। और अपने सोमालिया के अंदर भी बहुत ज्यादा करप्शन है, बेरोजगारी है, उसके कारण सोमाली पायरेट्स तो बहुत ज्यादा फेमस है।
यहाँ पर जो भी शिप्स आती हैं, वेसल्स आती हैं, उनको वो किडनैप करते हैं और फिर जब तक रैंसम नहीं देते हम लोग उनको तो तब तक वो छोड़ते नहीं है। तो इस तरह के पायरेट अटैक्स एक तो यहां होते हैं और एक मलक्का स्ट्रेट में बहुत होते हैं। ठीक है, चलो 2020 के अंदर ब्रिटेन का एक उन्होंने जो केमिकल टैंकर था उसको अटैक कर दिया, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हो जिबूती, दिख रहे हो आप, जिबूती कॉर्नर में तंजानिया की राजधानी है, वहां पर चाइना ने अपना पहला मिलिट्री जो बेस है वहां पर एस्टेब्लिश किया। क्यों किया है आप समझ जाओ, क्योंकि वो एक चोक पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, कि वहां पर बहुत सारा ट्रेड होता है। तीसरी स्टेट अपनी है स्टूडेंट्स मलक्का। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मलक्का है वो स्मॉलेस्ट जो अपने जब एकदम छोटी हो जाती है इस रीजन के अंदर, तब सिर्फ 1.5 नॉटिकल माइल जितनी ही चौड़ी रहती है। तो कितनी ज्यादा, कितनी पतली है आप समझ जाइए। ये देखो और थोड़ा जूम्ड व्यू है कि स्टेट ऑफ मलक्का एंड सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर और इधर इंडोनेशिया। तो ये इन 3 कंट्रीज के बीच में इधर मौजूद है। फिर अपना आता है स्टूडेंट फोर्थ जो जल संधि आती है वो आती है टर्किश स्ट्रेट। कौन सी आती है? तुर्किश स्ट्रेट। टर्किश स्टेट है ना, इसमें आप देखो सर दिख तो रहा ही नहीं है। ये देखो जो पूरा ये स्टेट है इसे पूरे ही टर्किश स्टेट बोला जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको मैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ने वाली ये ब्लैक सी, और ये जो नीचे वाला है वो है अपना एजियन सी। तो एजियन सी से ब्लैक सी को जो जोड़ने वाली जो स्ट्रेट होती है उसे तुर्किश स्ट्रेट कहा जाता है। और तुर्किश स्ट्रेट में भी 2 और छोटी छोटी तो बोल दिया, स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल और स्ट्रेट ऑफ कनकले, कनकले और स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल। तो स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल जो होती है वो सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी, मतलब मारमरा सागर और काला सागर, इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल। और मारमरा और एजियन सी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ कनकले। और इन दोनों को मिलाकर जो एक बड़ी स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड तुर्किश स्ट्रेट। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो फिर अपनी आती है स्टूडेंट्स डोवर स्ट्रेट। क्या आती है? डोवर। तो डोवर क्या होता है? इंग्लिश चैनल एक बड़ी स्ट्रेट से बड़ी जो एक चैनल होती है, बड़ा वाटरवे होता है। देखो स्ट्रेट का मतलब होता है कि छोटा मुंह होता है, बड़ा ही एकदम कॉम्पैक्ट होता है, सिर्फ 100 किलोमीटर जितनी ही उनकी चौड़ाई होती है 2 देशों के बीच में, है ना। पर चैनल्स होते हैं ना वो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं, पर उनका जो मुंह होता है, माउथ होता है, आप देख पा रहे हो चैनल कितना बड़ा है और स्ट्रेट है वो इतनी सी होती है। तो ये बस डिफरेंस है चैनल और स्ट्रेट के अंदर। तो जो डोवर स्ट्रेट है वो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि फ्रांस और यूके के बीच में स्ट्रेट है, और इन्हीं 2 कंट्रीज के बीच में इंग्लिश चैनल भी मौजूद है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ डोवर कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, तो यहां पर उत्तर सागर, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट ऑफ डोवर। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अंडरस्टूड? चलो फिर अपने नेक्स्ट जो जल संधि आती है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो ये जल संधि है वो है। आप खुद देखो अफ्रीका और यूरोप के बीच वाली है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हमारे जियोपॉलिटिक्स के लिए। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन से सी को जोड़ती है? अटलांटिक ओशन, वो देख पा रहे हो उधर, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आई बात समझ? ये है। फिर अपनी नेक्स्ट जल संधि है वो है पाक स्ट्रेट। ये हमारे इंडियन कंटेस्ट के लिए है कि पाक बे, ये है पाक बे, यहां पर
पाक बे और बे ऑफ बंगाल, यहां पर है बे ऑफ बंगाल, पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कौन इंडिया और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो उसका नाम भी आप बोलोगे पाक स्ट्रेट। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद में आता है राम सेतु जो अपना एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं इसको, तो गल्फ ऑफ मन्नार है, फिर आता है अपना एडम्स ब्रिज, फिर आती है पाक बे, और उसके बाद में आता है पाक स्ट्रेट, और उसके बाद में आता है अपना बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जाते हैं। और इसके भी नीचे है लक्कादीव, लक्कादीव सी। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं यहां पर। अगर आपको ये पूछ ले कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे के बीच में जो अपना जो मतलब जो ब्रिज है उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे एडम्स ब्रिज। इसको मतलब एक दूसरा नाम भी है राम सेतु। ठीक है, अब आपको ये पूछ ले कि गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और जो बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करने वाली खाड़ी का क्या नाम है, तो उसका नाम भी पाक स्ट्रेट है। तो इसी तरह से भी उल्टा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको ये लोकेशन आपको ये याद रखनी है कि किस तरह से ये, ठीक है। और आपको एक बात बताते हैं कि यहां से कोई भी शिप नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि जो एडम्स ब्रिज है ये बड़ा ही राम सेतु है, तो ये शैलो है, यहां से शिप्स वगैरह नहीं गुजर सकती। तो हमें जब कुछ करना होता है तो हमें पूरा श्रीलंका इस तरह से घूम के जाना होता है। ठीक है, यहां से ट्रेड रूट अवेलेबल नहीं है। सेकंड, फिर नेक्स्ट अपनी जो जल संधि है, स्ट्रेट है, उसको कहते हैं सुंडा। क्या कहते हैं? सुंडा। कहां पर मौजूद है? जावा सी, दिस इज द जावा सी एंड दिस इज अवर इंडियन ओशन। तो जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है सुंडा जल संधि। कहां पर मौजूद है? ये इंडोनेशिया की, ये पूरा इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सुंडा स्टेट समझ में आई। आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जावा सी को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सुंडा स्ट्रेट है। उसके बाद में आती है नेक्स्ट मेसीना। क्या है? मेसीना जल संधि। मेसीना जल संधि देखो, ये है मेसीना जल संधि। तो ये मेडिटेरियन सी है, इधर भी मेडिटेरियन सी है, इधर भी मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन से जो सी है उसी को जोड़ने का काम ये करती है। मेडिटेरेनियन, इसका ये सही प्रोनाउंसिएशन है, जल्दीबाजी में मेडिटेरियन ऐसे हो जाता है, बट इसका जो अच्छा सही है मेडिटेरेनियन। ओके, तो ये मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करती है, और ये इटली और सिसिल के बीच में मौजूद है। ठीक है ना? जो सिसिली आइलैंड है वो इटली का ही एक पार्ट है। क्या है? इटली, जैसे अंडमान निकोबार है ना हमारा, वैसे ही जो आइलैंड ऑफ सिसिली है वो अपने मेनलैंड इटली का ही एक पार्ट है, और उसको उसके बीच में आइलैंड ऑफ सिसिली और मेनलैंड इटली के बीच में जो है वो मेसीना स्ट्रेट है, मेसीना। फिर बाद में आती है स्टूडेंट्स युकाटन। क्या आती है? युकाटन स्टेट, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रही गल्फ ऑफ मैक्सिको, और कैरेबियन सी, ये रही कैरेबियन सी। कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच वाली जो जल संधि का नाम है युकाटन या युकातन, जैसे भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आती है अपनी ओट्रांटो। क्या है? ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सी को आयनियन सी से जोड़ती है। कहां पर है ये सी? ये देखो, लेफ्ट में तो है इटली, राइट में है ग्रीस, ऊपर है अल्बानिया। तो आप समझ जाओ कि ये कौन से अपने फ्रांसी मतलब यूरोपियन कंट्रीज के मतलब यूरोप में है ये बेसिकली। इटली और ग्रीस के बीच में मौजूद है स्ट्रेट ऑफ ओरांटो। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि इटली और ग्रीस को अलग करने वाला, या फिर इटली और अल्बानिया देश को अलग करने वाली जो जल संधि उसका नाम बताइए, तो वो है अपना स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। इससे भी ज्यादा जो सही क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि एड्रियाटिक
सागर से, आयनियन सागर को अलग करने वाली। और ये देखो पास में है मेसिना स्ट्रेट, जो हम बात कर रहे थे ना, ये वाली, ये रही, यहीं पर मौजूद है, दोनों पास पास में ही। फिर बाद में अपनी नेक्स्ट जल संधि आती है स्टूडेंट, कुक स्ट्रेट। क्या आती है? कुक स्ट्रेट, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। और न्यूजीलैंड, ये जो न्यूजीलैंड पूरा न्यूजीलैंड ही है, तो न्यूजीलैंड को ही ये जोड़ता है कुक स्ट्रेट। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और वो है साउथ आइलैंड, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और जो साउथ न्यूजीलैंड है उसको जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका प्रकार है कुक संधि। फिर अपनी आती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट मोजाम्बिक। क्या आती है? मोजाम्बिक जल संधि। ये देखो अपना अफ्रीका आ गया, ये मेडागास्कर, तो जो मोजाम्बिक स्ट्रेट होती है, मोजाम्बिक चैनल जो है बेसिकली, तो ये मोजाम्बिक, ये रहा मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मौजूद है, और इधर आ गया इंडियन ओशन। तो बेसिकली ये इस तरह से इंडियन ओशन के साथ में मोजाम्बिक स्ट्रेट, ये मोजाम्बिक स्ट्रेट है यहां पर, तो मोजाम्बिक स्ट्रेट, मोजाम्बिक चैनल और इंडियन ओशन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो आपको अभी क्यों क्या बताया जा रहा है ना, ये आगे कि ये ज्योग्राफिकली जो है चोक पॉइंट्स हैं, बड़े ही अपने लिए इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट है वो है गिव मी अ मोमेंट, फिर है नॉर्थ चैनल। क्या है? नॉर्थ चैनल। आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन के बीच में ये मौजूद है। ये देखो अटलांटिक ओशन और आयरिश सी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है दैट इज नॉर्थ चैनल। ठीक है, ये वाला चैनल। ठीक है, फिर है स्टूडेंट्स एक मिनट, उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट स्टेट आती है वो है टॉरस स्ट्रेट। क्या है? टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट आराफुरा सी को गल्फ ऑफ पपुआ से जोड़ती है। ये रही आराफुरा सी और ये है गल्फ ऑफ पपुआ, और खूब सारे यहां पर आइलैंड्स मौजूद हैं। ये देख पा रहे हो आप, खूब सारे आइलैंड मौजूद है। तो पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया, ये देख पा रहे हो, तो इसकी लोकेशन समझ में आ रही होगी। आराफुरा जो सी है वो कहां पर है? अपने पैसिफिक ओशन में मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो स्ट्रेट है वो है तस्मान सी और साउथ सी के बीच में। ये देखो ये वाली, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। तस्मान सी, दिस इज द तस्मान सी, जहां पर न्यूजीलैंड वगैरह मौजूद है, और ये अपना है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन को तस्मान सी से जोड़ने वाली या फिर पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है बास स्ट्रेट। याद रह जाएगा। ठीक है, रिवाइज करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर है अपनी बोनेफासियो। क्या है? बोनेफासियो। बोनेफासियो जो है ये भी मेडिटेरियन सी है, ये भी मेडिटेरियन सी है, तो ये मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करती है बोनेफासियो जल संधि। ठीक है, और ये देखो अपने इटली के पास में है। बेसिकली ये अपना आ गया, ये अफ्रीका कंटिनेंट,
ये यूरोप, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना कोर्सिया और सर्डेनिया, ये इटली के ही पार्ट है, इनको जोड़ती है, इनको अलग करती है, किसको? कोर्सिका और सर्डेनिया, ये दो आइलैंड्स हैं, इटली के हैं, इनको अलग करती है बोनेफासियो जल संधि, ठीक है। और मेडिटेरेनियन सी, दोनों तरफ मेडिटेरेनियन सी मौजूद है, मेडिटेरेनियन सी को खुद को भी आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बोस्पोरस स्ट्रेट। बोस्पोरस ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ती है, ठीक है। ऊपर ब्लैक सी, काला सागर, और सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर, उसको जोड़ने का काम करती है बोस्पोरस स्ट्रेट। और जो ये किसका पार्ट है? ये तुर्किश स्ट्रेट का, तुर्किश जल संधि का ही एक भाग है, ठीक है। तो याद रह जाएगा बोस्पोरस स्ट्रेट्स। बहुत दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेट्स, बट हम इंपॉर्टेंट को पढ़ रहे हैं जो हमारे जियोपॉलिटिक्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल स्टडी के लिए, भूगोल एक जो अपना जो सब्जेक्ट है उसके लिए पर्टिकुलरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि कौन सी जल संधि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है। अब आप पूछोगे सर ऐसे तो बहुत सारी हैं, तो मेन पढ़ा रहे हैं ना आपको, बस आप वो पढ़ लीजिए, 90% तक इससे बाहर नहीं आती हैं चीजें। पीडीएफ चाहिए इसका आपको, तो आईएफएस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप यूजीसी नेट मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहां आपको इसका ये लेक्चर भी अब हो जाएगा, प्लस आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और उसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं वहां पर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अपना जो नेक्स्ट जल संधि आती है स्टूडेंट्स, वो आती है डर्डनेल्स स्ट्रेट। ये मार्मरा सी को एजियन सी के साथ जोड़ती है। अब देखो इसको याद करने का तरीका कितना है, इजी है। ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बोस्फोरस, और फिर बाद में सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है डर्डनेल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है डेविस स्ट्रेट। क्या आती है? डेविस स्ट्रेट, जो कि बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है। बैफिन आइलैंड, यहां पर बैफिन, यहीं पर बैफिन आइलैंड के पास में ही बैफिन बे मौजूद है, और बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम अपनी डेविस स्ट्रेट करती है। और इसी में साथ साथ में देखो, साथ में पढ़ लो डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट क्या है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जो अलग करने वाली जो जल संधि, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर में आता है, ठीक है। डेनमार्क दूर है, यहां पर मौजूद है, बट वो उसका डेनमार्क का ही पार्ट है, इसलिए डेनमार्क स्टेट लिखा गया है, माना गया है। ये रही डेविस स्ट्रेट, ये रही। यहां पर ऊपर की तरफ है अटलांटिक, और नीचे अपना है अपना बैफिन बे। नेक्स्ट है डेनमार्क स्टेट, हमने पढ़ लिया है इसको। नॉर्थ अटलांटिक ओशन को आर्कटिक के साथ में, ये अटलांटिक ओशन है और ये पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन है, तो आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से अलग करने वाली जो जल संधि है वो है डेनमार्क स्ट्रेट। और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करने वाली जल संधि का नाम भी डेनमार्क स्ट्रेट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आती है फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को अलग करने वाली है। देखो, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को अलग करने वाली जो वो थी युकाटन। क्या थी? युकाटन। वहीं पर अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से अलग करने वाली अलग है, उसका नाम है स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। ये आपको याद रखना, ठीक है। फिर है हडसन स्ट्रेट। क्या है? हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट, गल्फ ऑफ हडसन
गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है हडसन स्ट्रेट। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें आपको दिखाता हूं, मैपिंग के द्वारा ये सब चीजें, इतनी सारी स्ट्रेट्स हैं, दिमाग ही घूम जाता है। पर जब हम लोग मैप के थ्रू पढ़ते हैं, जब एटलस हम लोग ले लेते हैं ना, तब बहुत इंपॉर्टेंट, अपने लिए इजी हो जाता है। तो हमेशा ऐसे जो चीजें होती है वर्ल्ड मैप्स में आते हैं, तो मैपिंग हमें बहुत जरूरी है, जैसे कंट्रीज का ज्ञान हो, कौन सा ओशन कहां पर मौजूद है, कौन सा सागर है, किसका बॉर्डर लगता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं। अब आपको ऐसे कह दिया कि जब ये जो स्ट्रेट, जो बल्ब अल मंडप स्ट्रेट है, वहां पर बहुत सारा वो होता है, पायरेसी होती है, बट होती क्यों है, कभी इसके बारे में सोचा है? जब हम लोग मैप देखा तो पता चला कि सोमालिया और यमन कंट्रीज वहां पर मौजूद है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चिक्कू जी, आइए क्लास में। ये है डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, ये आ गई फिर अपनी हडसन स्ट्रेट। हडसन बे को या गल्फ ऑफ हडसन को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली, इस तरह से जोड़ने वाली, और ये कौन सी थी? ये थी बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली का नाम था डेविस, और हडसन गल्फ को अटलांटिक से जोड़ने वाली का नाम है हडसन स्ट्रेट, और आर्कटिक ओशन से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट का नाम है वो है अटलांटिक को जोड़ने वाली है वो डेनमार्क नाम। ठीक है, फिर आती है मैगलन, क्या आता है? मैगलन स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद में आती है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन की खाड़ी या मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि पैसिफिक को अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन के साथ में जोड़ती है, जैसे कि ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये देखो अपनी है मैगलन। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट, यहां से अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको कहां आना होता? इस तरह से पूरा घूमकर आना होता, मानते हो? बट आप इस स्ट्रेट की लोकेशन देखिए कितनी शानदार है, कि कितना ज्यादा इसने सुगम बना दिया रास्ता। ये दिख रहा है आपको डॉट डॉट, दीज रेड डॉट्स, दीज डॉट्स आर मैगलन, मैगलन स्ट्रेट बोलते हैं। अब इतना बड़ा घूमकर आना होता किसी भी शिप को, कंटेनर को, अब इसकी बजाय वो क्या करेगा? वो सिर्फ यहां से होकर इस तरह से आ जाएगा। तो पैसिफिक ओशन को, ये जो नीचे पैसिफिक है, ऊपर है साउथ अटलांटिक, अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है वो है, आपको और जून मैप दिखाएं इस तरह से, तो ये साउथ अमेरिका के नीचे मौजूद है। ये तो पूरा घूम के आना पड़ता, अब क्या बीच में से ही कट होकर जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे जो टाइम बच जा रहा है, जो ट्रेड में, शिपिंग के अंदर मनी एंड जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये है मैगलन स्ट्रेट। अभिजीत, निशा, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट आते हैं आप, 10 बजे से अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब टाइम याद रखिए, 10 to 11 इज अवर लेक्चर टाइम। ऑलराइट, चलो फिर अपनी आती है मक्कासर। क्या आती है? मक्कासर की जल संधि। मक्कासर जो जल संधि है स्टूडेंट्स, वो जावासी, ये है जावासी, और ये है सेलेब्सी। सेलेब्सी और जावासी के बीच में जो जोड़ने वाली जो संधि है उसका नाम है मक्कासर। ठीक है, और जावासी को अपने इंडियन ओशन से कौन सी जोड़ रही थी? सुंडा ट्रेंच, सुंडा स्ट्रेट जोड़ रही थी। क्या जोड़ रही थी? जावासी को इंडियन ओशन से जोड़ने वाली को सुंडा स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो अपनी आती है स्टूडेंट वो है सुगारू, सुगारू जल संधि। कभी का कोई नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पहली बार सुन रहे हो, आज आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सुगारू जल संधि ये जापान सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली संधि है, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा।
ये जो आपको लाइन दिख रही है दिस इज सुगारू स्ट्रेट, और यहां पर आपको एक चीज दिख रही है सैकान टनल, दिख रहा है आपको ये नाम सैकान टनल। ये क्या है? ये अंडरग्राउंड एक टनल है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। ये जापान के द्वारा एक प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जापान के दो आइलैंड्स हैं स्टूडेंट्स, होकाइडो ऊपर वाला और ये है अमोरी, अओमोरी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जापान बुलेट ट्रेन चला रहा है। तो ये बुलेट ट्रेन है, ये इसी स्ट्रेट के नीचे से होकर गुजर रही है। ठीक है, आगे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सुगारू स्ट्रेट, ये है सैकान टनल। कितनी लंबी है? 53 किलोमीटर से लंबी है सैकान टनल। ओके, और ये अमोरी को होकाइडो से अलग करता है। इस तरह से वो जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, होकाइडो, अमोरी, और उसके बीच में ये है सुगारू सुगारू स्ट्रेट, और उसके बीच में अंडरग्राउंड टनल जा रही है सैकान टनल। इस तरह की बुलेट ट्रेन चलती हैं जापान के अंदर, तो इस तरह की वो चलने वाली है, उसके नीचे से वो गुजरेगी। इससे होकाइडो और जो आयोमोरी आइलैंड है उनके बीच का जो दूरी है वो कम हो जाएगी, और आप अपन को किसी और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये हो जाएगी। तो जापान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। फिर अपनी नेक्स्ट जो जल संधि आती है वो है टटार, टटर या फिर टटार कैसे भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं अपनी भाषा में। जो ये टटार संधि है वो जापान सी और ओखोस्ट सी को जोड़ती है। ये है सी ऑफ ओखोस्ट और ये है सी ऑफ जापान। अब सपोज कीजिए यहां से जापान को कुछ ट्रांसपोर्ट करना है अपने ही यहां पर या चाइना की तरफ जाना है, तो वो पूरा घूम कर जाएगा, और वहीं पर ये टटार स्ट्रेट के होने के कारण टाइम भी बच गया और जो अपना डिस्टेंस थी वो भी कम हो गई। तो दिस इज हाउ दीज स्ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपनी आती है स्टूडेंट्स फोवियक्स। क्या आती है? फोवियक्स जल संधि आती है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। ठीक है, फोवियक्स, ये आप जस्ट याद रखो नाम। फोवियक्स साउथ पैसिफिक ओशन में है, ज्यादा इतना रिलेवेंट नहीं है, बस आप इसका ये जान लीजिए कि फोवियक्स है कहां पर, ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है। फिर अपनी आती है स्टूडेंट्स फोर्मोसा, फोर्मोसा या फिर ताइवान स्ट्रेट, ये दो नाम है इसके। अगर आपको पूछ लें कि फोर्मोसा स्ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स आर आल्सो नोन एज फोर्मोसा स्ट्रेट, और आपको चार नाम दे दिया जाए, सुंडा, ताइवान, अंडमान, कुछ भी है ना, पाक स्ट्रेट, इन चार ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको आंसर करके आना है ताइवान, सही करके आना है। ठीक है, तो वहां पर स्टूडेंट ताइवान के पास में एक बोहाई सागर है। क्या है? बोहाई सागर। बोहाई सागर को येलो सी से जोड़ने वाली जो पिंक लाइन है ये स्ट्रेट कहलाती है बोहाई स्ट्रेट। ठीक है, बोहाई स्ट्रेट को येलो सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट जल संधि। फिर आता है अपना कोरिया स्ट्रेट। क्या आता है? कोरिया स्ट्रेट, कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सी ऑफ जापान और चाइना सी को जोड़ने का काम जो है वो कोरिया स्ट्रेट करती है। दिस इज कोरिया स्ट्रेट, और ये जापान दिख रहा है, दिस इज अवर जापान, और ये कोरिया। नेक्स्ट है जमैका, जमैका चैनल। जमैका चैनल, ये जमैका, और यहां पर हाइती या डोमिनियन रिपब्लिक, ये कंट्रीज हैं, क्यूबा वाले कंट्रीज जो साउथ अमेरिकन सेंट्रल अमेरिका के अंदर आते हैं ये कंट्रीज। तो इनको ऊपर तो है स्टूडेंट्स अपना कैरिबियन सी, और अब नीचे है अटलांटिक। तो अटलांटिक सी को और कैरेबियन सी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, उसका नाम है जमैका चैनल। और इसका नाम चैनल क्यों दे रखा है स्टूडेंट? बिकॉज आप स्पेस देखिए, ये स्ट्रेट से बड़ा है, जल संधि से ये बड़ी है,
तो इसलिए स्ट्रेट है वो छोटा रूप है और एक जो चैनल होता है वो बड़ा रूप होता है। ठीक है, चलो फिर एक अपने इंडिया की तरफ ये चैनल्स हैं 8, 9 एंड 10 डिग्री। तो 8 डिग्री जो स्टूडेंट होता है वो है देखो ये वाला। मालदीव्स को मिनिकोय से अलग करने वाली जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। मिनिकोय को कवरत्ती हमारे लक्षद्वीप से अलग करने वाली चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आपके। और 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान को, जो अपना मिडल अंडमान है उससे अलग करने वाले चैनल को कहा जाता है। बेसिकली अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल, ऐसे भी कह सकते हो, पर इसको ऐसे तो ना कहें वही ठीक है, क्योंकि यहां पर जो बेसिकली हाँ कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हो। हाँ, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। और एक और शब्द है डंकन पैसेज। तो जो डंकन पैसेज है वो अंडमान को ही अलग करता है। जो नॉर्थ अंडमान है उसको साउथ अंडमान से अलग करने वाला जो रास्ता है उसे कहा जाता है डंकन पैसेज। ये देखो और ज्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए, ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज 10 डिग्री चैनल। ऊपर अंडमान आइलैंड्स है, नीचे निकोबार आइलैंड्स है। तो ये जो इसको याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको याद रखना ही है। ये तो पक्का याद रखना है। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और इसको आप जूम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो मालदीव और मिनिकोय वाला 8 डिग्री, मिनिकोय और लक्षद्वीप के वाला 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये कहां मौजूद है देखो। डंकन पैसेज कौन कौन सा आइलैंड के बीच में है? रूथलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला जो चैनल है उस पैसेज है उसे कहा जाता है डंकन पैसेज। ये आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डंकन पैसेज कहां मौजूद है, तो इसका आपको आंसर देना है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में मौजूद। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 स्ट्रेट है, जल्दी से कर लेते हैं उनको। पहला है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव को अलग करने वाली खाड़ी है, जल संधि है। बार बार खाड़ी है, गल्फ का मतलब होता है, वो लेक्चर ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, गल्फ वाला लेक्चर ले चुके हैं। तो सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है कर्च स्ट्रेट। क्या नाम है? कर्च स्ट्रेट। ये कर्च पेनिनसुला को, ये कहां पर मौजूद है? ये यूक्रेन रशिया वाला एरिया आ गया। ठीक है, क्रीमिया जो कि 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, इसके ऊपर कब्जा जमा लिया था। अब आप सोचो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर जब कब्जा जमा ले तो ये स्ट्रेट उसकी हो गई। अब यहां पे वो कंट्रोल कर सकता है, तो यूक्रेन को अगर अब इधर आना है तो रशिया से होकर गुजरना पड़े, है ना। ये जो कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो जल संधियां होती है उन्हें आपको जरूर ही याद रखना है। फिर आता है अपना स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक। जावा सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक। और जो सुंडा स्ट्रेट थी वो भी अलग कर रही थी, जावा सी को इंडियन ओशन के साथ में जोड़ रही थी, और लॉम्बोक स्ट्रेट है वो भी इंडियन ओशन को इनके साथ जोड़ती। बस आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। दिख रहा है? ये है इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया को अलग कर रही है, ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही। तो दोनों जो जल संधियां हैं वो दोनों ही इंडियन ओशन को जावा सी के साथ जोड़ती। आई बात समझ में? और लास्ट है अपनी बाली स्ट्रेट। तो बाली स्ट्रेट, बाली सी, ये रहा बाली सी, ये रही लोम्बोक स्ट्रेट। तो बाली सी और इंडियन ओशन को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, देखो इस तरह से ये दिख रहा है, ये इंडियन ओशन, ये बाली सी। तो बाली सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे बाली जल संधि कहा जाता है। तो ये थी कुछ जल संधियां, हम लोगों ने 30 से 35 जल संधि कर ली। तो आई होप यू लाइक द सेशन। आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं आप वो भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपन इसको और ज्यादा डिटेल में जो है हमने बैचेस में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि सब एक जो जितनी भी जल संधियां इनका सबका एक अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो उन्हें हमें पढ़ना जरूरी है।
ठीक है। तो एग्जाम में जीके प्लस हमारे ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन मंडे। 10 बजे शार्प आप आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा, जिससे कि लाइव सेशन में इंटरेक्शन रहता है, तो दैट इज ए बेटर, जो मेमोरी होती है वो भी अपनी ज्यादा दिन तक रहती है, उस इंटेंशन जो अपना कंटेंशन पावर होता है वो भी इंक्रीज रहता है, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इसका जो पीडीएफ है इसको रिवाइज कीजिए, कल संडे है तो इसको रिवाइज कर लेना। इसके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको आपको अटेंड करना है, तो आपका पूरी तरह से चैप्टर तैयार। सी यू टुमारो।